रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज हीट, और उसमें भी अगर बात करें तो टेम्परेचर एंड मेजरमेंट, तापमान और उसके मापन से संबंधित हम लोग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। और ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इसी आप इतने सारे प्रश्न को हल करना सीख लेते हैं तो इस पे आधारित सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इस चैप्टर से आता है। हालांकि पिछले सालों में इस चैप्टर से रेलवे एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी और सारे एग्जाम्स में बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं, और क्योंकि यह हाई स्कूल लेवल का है तो जनरल साइंस के सिलेबस में यह निश्चित रूप से आना ही आना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। आप ध्यान दीजिएगा कि गलनांक का मतलब यह है जब कोई ठोस गल जाए। तो गलने का मतलब है बर्फ जमती कब है, बर्फ जमती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और बर्फ पिघलती कब है, जब बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसमें क्या है, सारे ऑप्शन केल्विन में हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदलते हैं तो यह 273 केल्विन होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब थोड़ा सा आप लोग कुछ फार्मूला है उसको याद कर लीजिएगा। डिग्री सेंटीग्रेड को आपको अगर बदलना है दूसरे स्केल में तो इसको क्या करते हैं, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। यह फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। अब जैसे थोड़े समय के लिए आपको मालूम है कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बर्फ का गलनांक को अगर आपको इसको बदलना है तो C/5 बराबर K-273/5। अब 5 से 5 कट गया, C बराबर K-273। अब C का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप K-273 के बराबर क्या निकल के आएगा आपका 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे आप क्या है कि केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से इस सूत्र को आपको याद रखना चाहिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। किस ताप पर, भाई पानी और ठोस, देखिए जो बर्फ से जल बनने की अवस्था होती है, जल से जो बर्फ बनती है तो उसका प्रक्रिया यह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यह है 5 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यह है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर पानी क्या है कि बर्फ और जल दोनों स्थिति में रहती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गुप्त ऊष्मा का भी रोल आता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन बी करेक्ट है। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कंफ्यूजन में है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि पानी तरल, ठोस एवं पानी दोनों रहता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। मात्रक वह चीज होती है जिसपे हम किसी चीज को नापते हैं, जैसे 1 केजी आलू, 2 केजी प्याज। तो केजी क्या है, किलोग्राम क्या है, यह मात्रक है। ठीक उसी तरीके से हम तापमान को नापते हैं। आपने सुना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री का बुखार है, 90 डिग्री का फीवर है, जो भी। तो हम क्या करते हैं कि तापमान को मापने के लिए 4 स्केल बनाई गई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहला सबसे ज़्यादा है डिग्री सेंटीग्रेड, इसे आप लोग जानते भी हैं कि सेंटीग्रेड में ही नापी जाती है, सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वह क्या है, केल्विन। केल्विन स्केल में भी नापी जाती है, तो इसका मात्रक केल्विन भी हो सकता है। एसआई मात्रक केल्विन ही है, यह एसआई मात्रक है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। फिर अगर हम बात करें तीसरे ऑफ क्या है, तीसरा तो क्या है, तीसरा फॉरेन हाइट, इसे एफ से डिनोट करते हैं, और फॉरेन हाइट ऐसे सिंपली फॉरेन हाइट भी लिख सकते हैं। और चौथा क्या है कि चौथा आपका है रैनकाइन, आर से लिखते हैं, रैनकाइन स्केल पर भी इसको मेजरमेंट करते हैं या नापते हैं। तो टेम्परेचर के 4 यूनिट हैं, इसमें से कोई भी चेंज हो तो आप इसको टिक कर सकते। फारेनहाइट मैच कर रहा है सेल्सियस, केल्विन, तो इसका मात्रक नहीं है पूछा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। पास्कल किसका मात्रक है, प्रेशर का मात्रक पास्कल है। फिर अब हम अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं।
सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? भाई हमने आपको बताया है कि जब भी संबंध पूछे या टेम्परेचर बदलने के लिए पूछे कि 5 डिग्री को केल्विन बदलो या रंकायन बदलो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, या फार्मूला लिखना है C/5 बराबर F-32/9, फिर K-273/5। अब किसके किसके बीच में पूछा है ध्यान दीजिएगा। C का मतलब सेंटीग्रेड, F का मतलब फ़ारेनहाइट, K का मतलब केल्विन। अब पूछा है सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। आप चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, बस इसको और इसको उठा लेंगे, ये वाला जो C है और ए है। अब हम इसको कैसे लिखते हैं? C/5 बराबर K-273/5। अब क्या पूछा है, क्या संबंध है? हम 5 से 5 को काट दिए, C बराबर K-273। यह क्या है कि यह संबंध है। अब ऑप्शन मैच कीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन तो कुछ इस तरीके से दिया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। भाई बिल्कुल सही है। अगर हम C बराबर 0 रखते हैं तो K-273 आएगा। तो अब क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन, यह भी सही है। अच्छा, फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब 37 डिग्री को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 37 लिख सकते हैं, और फिर के बराबर क्या है, -273। यह इधर आएगा, जब के आपका इस डायरेक्शन में आएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, 300 केल्विन। मतलब कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर आपका 300 केल्विन आएगा। तो इसका क्या है कि बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, और यह संबंध का फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। फिर प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? भाई हम क्या कर रहे हैं, C बराबर K-273। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमेशा हम 273 जोड़ते हैं, हमेशा हम 273 जोड़ते हैं। यहाँ से यह इधर आता है, और अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो हमेशा हम 273 माइनस करते हैं। तो क्या है ऑप्शन, गुणा करते हैं गलत, घटाते हैं गलत, विभाजित करते हैं गलत। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि परम शून्य खाली स्थान ताप को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परम शून्य तापमान वह तापमान है जो 0 केल्विन होता है। अब 0 केल्विन तापमान क्या है? अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको सेंटीग्रेड में, क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शन सेंटीग्रेड में है तो हम सेंटीग्रेड में लिखते हैं। तो C बराबर क्या होता है कि K-273। अब क्या है कि अब C फिर के का मान हम 0 रखेंगे, क्योंकि परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। ऑप्शन ऐसे भी पूछ लेगा कि 0 केल्विन क्या है, दे देगा परम शून्य तापमान, जल का क्वथनांक, या फिर इस टाइप से कुछ। तो आपको हमेशा परम शून्य तापमान के साथ जाना है। अब K-273, ध्यान दीजिए C बराबर -273। अब हम ऑप्शन मैच करते हैं कि 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम। तो भाई यह 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड तो कम ही है, तभी तो माइनस में है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला ऑप्शन भी हम डिस्कस करते हैं। 0 से 295 डिग्री कभी नहीं हो सकता कम, 255 डिग्री कम कभी नहीं हो सकता, 300 कभी नहीं हो सकता। तो इसका क्या है कि ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो -200 डिग्री सेल्सियस बराबर खाली स्थान फ़ारेनहाइट। अब कुछ नहीं करना है, बस C बराबर F-32/9 रखना है, यहाँ पे C/5 होता है। अब कितना है, -200/5, F-32/9। यह क्या है कि कट गया, कितना बार में कटा, 40 बार में। तो -40/9, 4×5 = 20। अब इसको क्या है कि F-32। अब क्या है कि 9×4 = 36। तो इसको अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो F-32 बराबर -360। अब यह क्या है कि इस साइड में गया, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं F बराबर 360 माइनस का इधर जो है यह प्लस में हो जाएगा, क्योंकि -360 पहले से ही है। तो 32, तो F बराबर क्या होगा
अब आपको यह ध्यान देने की बात है कि एफ बराबर क्या होगा, तो इसको आप एडजस्ट करेंगे तो 0 में से 2 गया 8 बचा, फिर 5 में से 3 गया कितना बचा 2 बचा, फिर -328 डिग्री फ़ारेनहाइट यह ऑप्शन आएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। फिर 8वां अब प्रश्न हम देखते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग खाली स्थान के बराबर होगा। सारे फ़ारेनहाइट में है, कुछ नहीं करना है। C/5 बराबर F माइनस 32/9 रखना है। अब F बराबर C बराबर कितना है 37/5 F माइनस 32/9। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं तो इसका कितना आएगा। इसको अगर भाग भी दे दीजिए तो 7 5 35 4 5 20, तो यह 7.4 आएगा। अब 7 9 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 9 चौका 36, और उसके बाद क्या है 9 सते 63, 63 3 66.6 बराबर F माइनस 32। F को इधर 32 को ले आते हैं, इसमें जोड़ देंगे 66.6 प्लस 32, यह कितना हो रहा है आपका 10.6, फिर उसके बाद 6 2 8, फिर 6 3 9। तो इसका क्या है कि यह कितना फ़ारेनहाइट है 98.6 फ़ारेनहाइट। अब हम ऑप्शन मैच करते हैं तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि लगभग 8 क्वेश्चन हैं, इस पे सारे आपके प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट हैं जिसको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अगर पूछे कि जल का घनत्व कब अधिकतम होता है, तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। जल का क्वथनांक सीधे प्रश्न पूछता है ग्रुप डी वगैरह में, तो जल का क्वथनांक क्या है कि जिस पे क्वथन होना शुरू होता है, जिस पे भाप बनना शुरू होता है, तो वह क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का हिमांक, हिमांक का मतलब होता है कि जल कब बर्फ बनना शुरू होता है, तो यह क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें बताइएगा। धन्यवाद।